हेलो दोस्तों, आपने मेरा पहला वाला अगर वीडियो नहीं देखा है जो मैंने मैथ्स पे बनाया है तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो है इसका यूटेट का उत्तराखंड टेट का जो साइंस का पेपर हुआ है पेपर 2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे आपके जो 100% करेक्ट आंसर हैं वो हम आपको बताएंगे और वो 100% करेक्ट आंसर होंगे। आप कहीं से भी मिला सकते हैं, एनसीईआरटी से या कहीं से भी 100% करेक्ट आंसर होंगे। और जो आंसर मुझे नहीं पता होंगे या जिन पे डाउट होंगे, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं जो सर डाउट वाले रहते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये मुझे डाउट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। देखिए नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो जो हमारे क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, इन सबको नवीकरणीय स्रोत नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे आपका जैसे टरबाइन से जैसे एनर्जी, जैसे वाटर एनर्जी हो गई आपकी, जो है सन से एनर्जी हो गई, ठीक है, आपकी हवा से एनर्जी हो गई, तो ये जो सोर्स होते हैं ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी यहाँ पे आपका करेक्ट जो है आंसर होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो रेशियो होता है ये 4:1 का रहता है। जैसे 78% आपका क्या रहता है और नाइट्रोजन रहता है, और 21% वो सॉरी 72%, 21% क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली रेशियो निकालेंगे तो वो 4:1 आता है। हम देखते हैं, जब हम दरवाज़ों में कब्जों में तेल लगाते हैं तो उस स्थिति में घर्षण बल क्या होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कोई भी लुब्रिकेंट अप्लाई करने पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें देखिए क्या क्या इंक्रीज़, ये तो होगा नहीं तो डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिसअपेयर कम्प्लीटली, कम्प्लीटली डिसअपेयर होगा ही नहीं। अगर कम्प्लीटली मतलब तो डिसअपेयर हो ही नहीं सकता है कि अगर, क्योंकि अगर मोशन है तो मोशन में फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। और देखते हैं, ए मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड दैट द इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ द मिरर इज। ठीक है, एक जो आदमी है वो दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है। अब आपने मिरर मिरर और लेंस दो चीज़ें पढ़ी होंगी। जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी जब लेंस में आती हैं तो वो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो यहाँ पे आके कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि प्रतिबिंब उससे बड़ा बन जाता है और हमको पता है कि लेंस में कौन बड़ी चीज़ों को मैग्नीफाइंग करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और क्योंकि ये मिरर में है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में क्या होते हैं, 6 कंडीशंस होती हैं, आपकी इमेज बनने की 6 कंडीशन होती हैं। तो जो 6th कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर की, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस, जो फोकस पॉइंट और जो पोल होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो फोकस पॉइंट जो यहाँ पे होता है और इसके यहाँ पे जो पोल होता है इसके बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके इसके पीछे जो है इसकी हाईली लार्ज इमेज बनती है। ये सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें कॉनकेव मिरर में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, जो मतलब इरेक्ट बनता है, और हाईली हाईली मैग्नीफाइंग मतलब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ, और जो क्योंकि ये देखिए लेंस के पीछे मिरर के पीछे बनता है इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर की जो ये प्रॉपर्टी होती है इसमें हाईली लार्ज होता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ये आपका कॉनकेव मिरर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहाँ सा एक मिक्स था, तो ये तो आपको पता ही होगा, कॉपर एंड टिन, बिल्कुल सही है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू एयर, मेनली थ्रू द एयर। अब देखिए प्लांट कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, आपको पता है लीव्स में होता है। ठीक है, और लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, रंध्र वगैरह शायद कुछ ऐसे कहते हैं, सूक्ष्म रंध्र वगैरह कुछ कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको स्टोमाटा कहते हैं। तो जो स्टोमाटा क्या करता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो वाटर, जैसे जैसे जो वेपराइजेशन की प्रोसेस, मतलब वेपराइजेशन नहीं,
सॉरी, जैसे जो उसमें से वाष्पीकरण होता है, जैसे जो पानी रूट्स के थ्रू आता है, और जो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, जैसे सुबह पत्तियों के ऊपर पानी रह जाता है ना, वो स्टोमाटा के थ्रू आता है। तो ये जो सारा काम होता है ये कहाँ होता है, ये सारा काम लीव्स के अंदर होता है, स्टेम के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, रूट्स में नहीं होगा। रूट्स में जाइलम क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, जो कि क्या वाटर सप्लाई ले जाता है। फ्लावर में तो वैसे भी नहीं होगा। व्हाट इज़ द ओजोन लेयर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए ओजोन लेयर आपके एटमॉस्फेयर में कहाँ पाई जाती है, ये आपका स्ट्रेटोस्कोप स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, जो आपका समताप मंडल होता है उसमें ये वाली लेयर पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टोर्ड इन द कैरोसिन ऑयल। तो ये आपको पता ही है कि सोडियम को तो रखा ही जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम दो आपकी धातु ऐसी हैं जिनको कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, कहाँ है, पोटेशियम एंड सोडियम, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आप अपने मोबाइल की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तो रिंगटोन की आवृत्ति। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और जो पिच होती है, मतलब जैसे जो साउंड ऊपर नीचे होता है, या पिच जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियों की पिच बहुत जो है क्या रहती है, उनकी तीखी रहती है, आवाज़ तीखी रहती है, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है बहुत हाई रहती है। लेकिन इसमें क्योंकि लाउडनेस दिया है, लाउडनेस को प्रबलता कहते हैं, और जो प्रबलता होती है वो एम्पलीट्यूड पे निर्धारित करती है। अब इसमें पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी, अगर यहाँ पे आपका पिच होती तो पिच में फ्रिक्वेंसी होती, और लाउडनेस है तो लाउडनेस में प्रबलता होगा। ठीक है, प्रबलता मतलब आपका एम्पलीट्यूड, तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, और रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तो प्रबलता बढ़ाने से क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ना कि जो है आपका फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क पड़ेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए केमिकल चेंज होता है, ये तो आपको पता ही है कि जैसे आयरन क्या करता है, आयरन जो है जो आपका ऑक्सीजन वगैरह होती हैं, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इनसे जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है आपका। ये जो होता है ये पूरा वेपर का फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, तो इन्हीं की रिएक्शन करने से आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3, Fe2O3, ये आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ए। अब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट देखिए आपके क्या होते हैं, जो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ब्रेड मोल्ड। जैसे जो आपके फंगस होते हैं, बेसिकली जो आपके फंगस होते हैं वो बेसिकली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर प्रोड्यूस मतलब होता है कि वो अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो फंगस जो होता है वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, या फिर भटूरा बनाने के लिए, या फिर कोई ऐसी ईस्ट मिला के रख देते हैं, और कितनी जल्दी वो 10-15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे में वो बहुत जल्दी जो है खमीर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो स्मोर प्रोड्यूस जो होता है वो किस में होता है, पोटैटो में तो आपको पता है बडिंग के थ्रू होता है। पोटैटो में क्या होता है, इसकी ये क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना इनको, तो वहाँ से निकलता है। जिंजर में भी यही होता है कि जिंजर में भी ऐसे ही नोट्स निकलते हैं, रोज़ में तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ब्रेड मोल्ड होगा। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन क्लास 7th शुड बी एक्सप्लेन बाय टीचर, इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये डाउटफुल है। ठीक है, देखिए अब यूज़ तो इसमें सब कर सकते हैं भाई, चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें पूछा गया है क्लास 7th विल बी एक्सप्लेन बाय द टीचर, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑपरेटर्स तो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स तो कैसे ऐसा यूज़ नहीं करें, टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। अब इसमें से दो चीज़ें बची, एक बचा आपका चार्ट और एक बचा OHP, मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर। मतलब प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो चार्ट है वो इसमें सिर्फ विजुअल आता है, इसमें सिर्फ विजुअल आता है, इसमें कोई साउंड नहीं आता है। ठीक है, और हमेशा जो टीचिंग एड्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है जिसमें विजुअल्स भी होते हैं और ऑडियो भी होते हैं, मतलब सुनना भी, बच्चे सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो मेरी समझ से तो जो है इसका ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा वो ज़्यादा जो है सही है, क्योंकि इसमें विजुअल और प्लस ऑडियो दोनों होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो आपको पता है चिकनी मिट्टी, क्योंकि चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक होने से जो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो इनमें एक बार भर जाने के बाद में पानी जल्दी यहाँ से इसमें से पास आउट नहीं होता है। कौन सा पदार्थ आमतौर पर विद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है? आप देखिए इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए तांबा, एल्युमिनियम, ये तो इनके कंपैरिजन में तो वैसे भी नहीं होंगे, बचा आपका गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए गोल्ड भी जो यूज़ होता है वो भी यूज़ होता है, क्योंकि जैसे जो फ़ोन के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं या फिर आपका देखिए मदरबोर्ड होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रिक कंपाउंड यूज़ करते हैं उसमें गोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि इसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पूछा आम तौर पर, आम तौर मतलब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा मात्रा में तो सोना नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि गोल्ड यूज़ करेंगे हाईली कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए इसका जो मेन आंसर सही होगा वो सिल्वर होगा। सिल्वर को हम लोग आमतौर पर जो है मतलब प्रतिरोध कौन सा पदार्थ आमतौर पर विद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है, तो आपका सिल्वर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जो स्प्राउट्स होते हैं वो हमारे जैसे रोस्टेड सीड्स हैं बिल्कुल नहीं, बॉयल्ड सीड्स हैं ये भी नहीं, वेट सॉल्वेंट सीड्स है ये भी नहीं। तो आपका क्या होगा, जो स्प्राउट्स हैं वो सबसे हेल्दी रहते हैं। स्प्राउट्स मतलब जो अंकुरित बीज हो जाते हैं, चना, मूंग, ये सब। और देखिए पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपको पता मिलेगा एनिमल फाइबर। ठीक है, क्लास 6-7 के एनसीईआरटी का चैप्टर है प्लांट टू फाइबर। तो 6 क्लास में आपका चैप्टर है प्लांट फाइबर और 7th क्लास में आपका चैप्टर है एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर में आपका ये होगा पश्मीना शॉल बनती है। तो पश्मीना शॉल जो होती है वो गोट की बनती है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि जो गोट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई डिस्टेंस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रखते हैं। तो ऊंचाई पे रहने से क्या होता है, वहाँ पे ठंडी भी होती है, तो उसके जो फर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसी फर से जो है आपकी पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जो कि हाईली कॉस्टिव होती है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं केले के कौन सा भाग भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपको सबको पता है कि केले का जो स्टेम होता है वो भी खाया जाता है, फ्लावर होता है वो भी खाया जाता है, फ्रूट होता है वो भी खाया जाता है। अब देखिए इसमें लीफ आ गई, लीफ खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बट इसका यूज़ करते हैं खाना, इस पर रख के खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको खाने में नहीं यूज़ करते हैं। फिर देखिए इसमें देखिए रूट आ गए, रूट भी नहीं खाते हम लोग, इसमें भी रूट आ गए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका सही हो गया, फ्रूट, स्टेम एंड फ्लावर। नेफ्थलीन बॉल आर यूज टू रिपेल मोथ एंड इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो नेफ्थलीन बॉल होती हैं वो आपकी कोलतार से मिलती हैं। तो कोलतार इसमें सही आंसर है आपका। परियोजना, ये देखते हैं प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, क्विज, डिस्कशन, ईटीसी आर अप्लाइड फॉर। अब देखिए जैसे दो आपके हैं ऑप्शन, समेटिव, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है वो होता रहता है टेस्ट, मतलब जैसे अगर 1 साल की क्लास है तो 1 साल में हर मंथली या आप 15 दिन पे या 1 महीने पे आप टेस्ट ले सकते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उसके लिए होता है जिससे बच्चों को पता लगाया जा सके कि बच्चों की कहाँ कहाँ पे कमी है और उनको रिमेडियल टीचिंग के थ्रू वो चीज़ें जो है दूर की जा सके। तो वहीं पे आपको प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, कुछ कराए जाते हैं, डिस्कशन कराया जाता है। तो ये जो सब सारा कुछ होता है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपका आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल फॉर आवर बॉडी। तो आपको पता है मिनरल बोला है तो पोटेशियम इतना होता नहीं, सोडियम नहीं, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपके टीथ में हो गया, बोन्स में हो गया, तो कैल्शियम जो है आपका मिनरल वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है कंपेयर देन अदर मिनरल्स के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन इज़ टू। ठीक है, तो साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, उसका पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। पहला है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना, बिल्कुल नहीं, ग्रेड देने वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी नहीं होगा, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा आ जाएगा वो भी गलत है। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीचे देखिए शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में सबसे उचित कौन सा है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा आपका आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर द यूज़ ऑफ हार्डवेयर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, मतलब प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है लेकिन आगे भी देखते हैं जो अप्रोप्रिएट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है ना अप्रोप्रिएट आंसर।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी होता है। और आगे क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, स्टोरेज मतलब जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का स्टोरेज होता है, रिट्रीवल होता है, ये सब आ जाता है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि अगर हथौड़े से आप पीटेंगे तब भी चला जाता है, ठीक है, हीटिंग करेंगे तो भी चला जाएगा, ड्रॉप करेंगे तब भी चला जाएगा, बॉइलिंग करने पे नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए हैं। तो आप बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। बाकी जैसे बाकी और अदर जो हैं जैसे आपका सीडीपी वगैरह है, तो अगर मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि उसके भी जल्दी से जल्दी आपका डाल दिया जाए वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।